अरे वाह माँ, आज क्या खाना बना है। ये सब मेरी बहू अर्पिता का कमाल है। अरे इसके हाथों में जैसे जादू हो, वरना तो देविका सिर्फ नाम की बहू है। उसने आज तक रसोई में कुछ भी नहीं बनाया। अगर अर्पिता बहू इस घर में ना हो तो हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। असल में ऐसा कुछ नहीं था जैसा पूरे परिवार को लगता था। पूरे परिवार को यही लगता था कि खाना उसकी देविका नहीं अर्पिता बनाती है, लेकिन असल में खाना देविका बनाती थी। अर्पिता सिर्फ चालाकी से अपना नाम लगाती थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। सारी मेहनत कर खाना तो बनाती देविका थी, लेकिन खाना टेबल पर ले जाने का काम अर्पिता करती थी। इसे किसी को नहीं पता चलता था कि ये खाना अर्पिता ने नहीं बल्कि देविका ने बनाया था। देखो देविका, मैं तुम्हें देखे जा रही हूँ। तुम जब से आई हो तुमने खाना नहीं बनाया, लेकिन अब और नहीं, अर्पिता भी इंसान है और वो इस घर की बहू है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इस घर की नौकरानी है। और आज शाम का खाना तुम ही बनाओगी। और ऐसे ही शाम हो जाती है। हर रोज की तरह देविका आज भी पूरा खाना बनाती है। महारानी को देखूं खाना बना रही है या मेरी अर्पिता बहू से बनवा रही हैं। दीदी, आज खाना मैं लेकर जाऊंगी टेबल पर। ज़्यादा होशियारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। भूलो मत, मैं इस घर की बड़ी हूँ और तुम्हारे पर को कतरने में मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। और याद रखना, माँ जी और बाकी परिवार वालों को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि खाना हर रोज़ तुम बनाती हो, लेकिन उसे टेबल पर मैं रखती हूँ। हे ऊपर वाले, इतने दिन से मेरी नज़रों के सामने ये सब कुछ होता रहा और मुझे कुछ खबर भी नहीं। बेचारी देविका सारी मेहनत करने के बावजूद हर रोज़ मेरी कड़वी बातें सुनती है। जिस होशियारी से अर्पिता ने ये सब कुछ किया है ना, उसी होशियारी से मैं इसे मज़ा चखाऊंगी। फिर शाम को अर्पिता सबके लिए खाना टेबल पर लगाती है। मैंने एक फैसला लिया है, आज से इस घर के रसोई का बंटवारा होगा। ऐसे नहीं चलेगा कि अर्पिता बहू सारा खाना बनाए और देविका इस तरह आराम करे। मेरी अर्पिता बहू ज़्यादा अच्छा खाना बना लेती, इसीलिए मेरी अर्पिता बहू सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों बना लेगी। वैसे भी मेरी अर्पिता का बाएं हाथ का खेल है। और देविका, तुम्हें सिर्फ शाम का खाना बनाना है ताकि तुम अच्छी तरीके से खाना बनाना सीख लो। नहीं नहीं माँ जी, रसोई के बंटवारा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अच्छी बात नहीं है माँ जी, रसोई का बंटवारा करना, और मेरे होते हुए रसोई का बंटवारा करने की क्या ज़रूरत है आपको। इस तरह से मोहल्ले में हमारी बदनामी होगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मोहल्ले वाले मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है मेरे लिए मेरी बहू अर्पिता। अगली सुबह अर्पिता रसोई में जाती है। अर्पिता की सास रसोई के बार बार चक्कर लगाती है, जिससे अर्पिता कोई होशियारी न कर पाए। क्या हुआ बहू, तुमने अब तक कुछ बनाया नहीं? नहीं नहीं, मैं बस बना ही। इस बार अर्पिता की कोई होशियारी काम नहीं आई और फिर शाम को अर्पिता खाना टेबल पर ले जाती है। अरे माँ, ये खाना देखने में ऐसा लग रहा है इसे कौन खाएगा भला। ये कितना जला हुआ खाना है, हम इसे नहीं खा पाएंगे। खाना तो अर्पिता ने बनाया है, फिर कैसे खाना जल गया? हर रोज तो अर्पिता बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। अर्पिता, अब तुम सच बोलोगी या मैं सच बताऊं? कौन सा सच की बात हो रही है माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे ये इतनी ढीठ है कि ये अभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगी। वो इसलिए कि आज खाना जो बना है वो अर्पिता ने बनाया है। हम इतने दिनों से देविका बहू के हाथों का खाना खाते थे। से अर्पिता बड़ी होशियारी से अपना नाम लगाकर खाना लाती तो थी, लेकिन बनाती मेरी देविका थी। जिस दिन मुझे ये पता चला, मेरे पैरों तले तो ज़मीन निकल गई और इसीलिए मैंने रसोई का बंटवारा कर जैसे को तैसा दिया। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सच है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। हर रोज़ बनाती तो खाना देविका थी, लेकिन टेबल पर लाती मैं थी, जिससे आप सबको इस सच का पता ना चल सके। लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से अर्पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और अर्पिता अगले दिन से खाना बनाना सीखती है। दोस्तों, हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सच के आगे झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता।